हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम सीक्रेट्स। क्या हमारी ये दुनिया अकेली है या हो सकता है कि इसी वक्त कहीं और एक दूसरी दुनिया हो जहां आप भी हो बट डिफरेंट। वेलकम टू द माइंड बेंडिंग वर्ल्ड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, जहां विज्ञान, थ्योरी और कल्पनाएं मिलकर एक ऐसा रहस्य रचती हैं जो इंसान की सोच से भी परे है। आज की इस वीडियो में हम पैरेलल यूनिवर्स के पूरे विज्ञान को, थियोरीज को और रियल एक्सपेरिमेंट्स को पूरी गहराई से समझेंगे, वो भी एकदम फैक्ट बेस्ड और रिसर्च बैक तरीके से। पैरेलल यूनिवर्स बेसिक कॉन्सेप्ट। आखिर ये पैरेलल यूनिवर्स है क्या? पैरेलल यूनिवर्स यानी ऐसा ब्रह्मांड जो हमारे यूनिवर्स के समानांतर चलता है, जहाँ फिजिक्स के रूल तो वैसे ही हैं लेकिन घटनाएं अलग। वहाँ पर शायद आप कभी वो फैसले लेते हों जो आपने यहाँ नहीं लिए। कुछ वैज्ञानिक इसे ऑल्टरनेट रियलिटी कहते हैं, कुछ मल्टीवर्स का हिस्सा। लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना है या विज्ञान इसकी पुष्टि करता है? ह्यूज एवरेट और मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। 1957 में क्वांटम फिजिक्स ह्यूज एवरेट ने मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन नाम की थियरी दी। उनके अनुसार जब भी कोई क्वांटम निर्णय होता है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का अप या डाउन होना, तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। एक ब्रह्मांड में आप चाय चुनते हैं तो दूसरे में कॉफी, और ऐसे ही अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स बनते जाते हैं। ये थ्योरी आज भी क्वांटम फिजिक्स की सबसे कंट्रोवर्शियल और इंटरगोइंग इंटरप्रिटेशंस में से एक मानी जाती है। मल्टीवर्स थियरीज। मल्टीवर्स का विचार कई साइंटिफिक थियरीज से निकला है। जैसे कि बात करेंगे इन्फ्लेशन थियरी। एलन गुथ की इस थियरी के अनुसार बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैला कि कई अलग अलग बबल्स बन गए, हर बबल एक नया यूनिवर्स। दूसरी बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की, जहां जैसे ह्यूज एवरेट ने बताया, हर क्वांटम घटना एक नया ब्रह्मांड बना सकती है। तीसरी बात करेंगे स्ट्रिंग थियरी एंड ब्रेन थियरी की। इनमें कहा गया है कि हमारे यूनिवर्स एक 3D मेम्ब्रेन है जो हायर डायमेंशनल स्पेस में तैर रहा है, और ऐसे कई मेम्ब्रेन यानी यूनिवर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे CERN और रियल एक्सपेरिमेंट्स की। CERN का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC न सिर्फ हिग्स बोसोन खोजने के लिए इस्तेमाल हुआ, बल्कि इसके जरिए पैरेलल यूनिवर्सेस का सुराग मिलने की उम्मीद भी वैज्ञानिकों को है। 2015 में LHC को कुछ साइंटिस्ट ने हायर डायमेंशन की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए ट्यून किया। अगर माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स डिटेक्ट होते तो वो इस बात का इनडायरेक्ट प्रूफ होता कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई प्रूफ अब तक नहीं मिला है, बट एक्सपेरिमेंट्स जारी है। रियल साइंटिफिक सपोर्ट। कई प्रमुख वैज्ञानिक इस थियरी के समर्थक हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंस की। उन्होंने कहा था कि मल्टीवर्स पॉसिबल है और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसके फेवर में जाता है। दूसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे माइकियो काकू, स्ट्रिंग थियरी के एक्सपर्ट। उनका मानना है कि पैरेलल यूनिवर्सेस न सिर्फ संभव हैं, बल्कि हम फ्यूचर में उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तीसरे साइंटिस्ट नील डीग्रेसिस टाइसन, वो मानते हैं कि मल्टीवर्स का आइडिया मैथमेटिकल रूप से साउंड है, लेकिन अभी प्रूफ की कमी है। अब बात करते हैं मैंडेला इफेक्ट और अल्टरनेट रियलिटीज के क्लूज की। मैंडेला इफेक्ट यानी मास मेमोरी ग्लिचेस। जैसे लोग याद करते हैं कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में हुई थी, जबकि असल में वो 2013 में मरे। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो इस थियरी की ओर इशारा करते हैं कि शायद हम कभी कभी एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि ये अब सिर्फ स्पेकुलेटिव साइकोलॉजी का हिस्सा है। सिमुलेशन थियरी वर्सेस पैरेलल यूनिवर्स। कुछ लोग मानते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी एक तरह का पैरेलल रियलिटी है, बट अलग तरह से। इलॉन मस्क तक मानते हैं कि यह संभव है, पर क्या सिमुलेशन थियरी और मल्टीवर्स थियरी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? इसका जवाब है शायद। दोनों ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये रियलिटी असली है। अब बात करेंगे क्रिटिसिज्म और साइंटिफिक लिमिटेशंस की। पैरेलल यूनिवर्स की थियरी की सबसे बड़ी दिक्कत है एविडेंस की कमी। क्वांटम थियरी मैथमेटिकल रूप से सही है, लेकिन फिजिकल प्रूफ नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन मानते हैं, क्योंकि इसे टेस्ट या फाल्सिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं पॉप कल्चर और इमेजिनेशंस की। मूवीज जैसे इंटरस्टेलर, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज और वेब सीरीज जैसे डार्क, स्ट्रेंजर थिंग्स, सबने पैरेलल यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है। इनकी लोकप्रियता ने इस विषय को आम जनता तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही मिथ को और तथ्यों को मिला भी दिया। अब फ्यूचर ऑफ मल्टीवर्स रिसर्च। तो मल्टीवर्स रिसर्च का फ्यूचर क्या है? भविष्य के वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर्स और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स की मदद से इस रहस्य के और करीब पहुंच सकते हैं। नासा और ESA जैसी एजेंसियां
भी इस क्षेत्र में ऑब्जर्वेशनल टूल्स तैयार कर रही हैं ताकि मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा सके। तो क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में है? इसका जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, बट जो कुछ अब तक हम जान पाए हैं वो ये दिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड शायद अकेला नहीं है। हो सकता है कहीं और आप भी हों, लेकिन किसी और कहानी के साथ। सो फाइनली अब बात करेंगे, क्या पैरेलल यूनिवर्स का कोई सबूत है? वैज्ञानिकों ने कुछ संकेत देखे हैं जो पैरेलल यूनिवर्स की संभावना को और मजबूत बनाते हैं। नंबर 1, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। CMB में कुछ ऐसे ठंडे धब्बे पाए गए हैं जिन्हें सिर्फ हमारी यूनिवर्स से समझाना मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दूसरे ब्रह्मांडों के साथ हुई टक्कर के निशान हो सकते हैं। नंबर 2, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हमारी यूनिवर्स का 95% हिस्सा हमें समझ नहीं आता। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की उपस्थिति शायद अन्य यूनिवर्स के प्रभाव का प्रमाण हो सकती है। नंबर 3, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स। LHC, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की, लार्ज हाड्रन कोलाइडर जैसे एक्सपेरिमेंट्स में कई बार ऐसे परिणाम मिले हैं आम नियमों से मेल नहीं खाते। कुछ लोग मानते हैं कि ये इंटर यूनिवर्स इंटरसेक्शन के संकेत हो सकते हैं। क्या पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल किया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। अगर पैरेलल यूनिवर्स है तो क्या हम उनमें जा सकते हैं? वर्म होल्स। थियरी के अनुसार वर्म होल्स ब्रह्मांड में शॉर्टकट्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान या यूनिवर्स तक ले जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह विचार थ्योरेटिकल संभव है। क्वांटम एंटेंगलमेंट। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम एंटेंगलमेंट का सही इस्तेमाल करें तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में हमारे लोगों का क्या मानना है। यह विचार सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। हिंदू धर्म में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड की अवधारणा है, यानी अनगिनत ब्रह्मांड। बौद्ध दर्शन में भी समानांतर संसारों की बात की गई है और पश्चिमी कल्पनाओं में भी ऑल्टरनेट रियलिटीज को फिल्मों और किताबों में दिखाया गया है। जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया कई सारी मूवीज जो कि आप देख सकते हो। अगर पैरेलल यूनिवर्स सच हुआ तो अगर यह सिद्ध हो गया कि पैरेलल यूनिवर्स असली है तो इसका असर सिर्फ विज्ञान पर नहीं बल्कि हमारी सोच, धर्म, दर्शन और अस्तित्व पर भी पड़ेगा। हमारी पहचान का सवाल उठेगा, मैं कौन हूँ? क्या आत्मा एक यूनिवर्स तक सीमित है या सभी यूनिवर्स में फैली है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है या हर निर्णय एक नई दुनिया बना रही है? पैरेलल यूनिवर्स एक रहस्य है, लेकिन एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ डराने वाला नहीं बल्कि हमें हमारे अस्तित्व को गहराई से समझने की प्रेरणा देता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक और आप मौजूद हैं जो ये वीडियो बना रहा है या देख भी नहीं रहा है? अगर ये विचार आपको रोमांचित करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं तो क्या बदलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।